जुजुत्सु काइसेन में एक ऐसा विलन एग्जिस्ट करता था जिसे फैंस जुजुत्सु काइसेन या बैटमैन और इताची जैसे कैरेक्टर की तरह बताते थे। और आज जो भी तुम इस जुजुत्सु वर्ल्ड में देख रहे हो ना, वो आज सब उसी बंदे की वजह से है। और अगर तुम अभी नहीं समझे तो मैं बात कर रहा हूँ अपने बॉडी बिल्डर तोजी फुशिगिरो की। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो जुजुत्सु वर्ल्ड में तोजी के बारे में बताया भी नहीं गया। इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है, पर जो भी है इस वीडियो के लिए काफी है। तोजी को फर्स्ट टाइम एनिमे में हिडन इन्वेंट्री में दिखाया जाता है, जब तोजी को टाइम वेसल एसोसिएशन वाले हायर करते हैं और रिको को मारने का उसे मिशन देते हैं। अब यहीं था तोजी का अपीयरेंस बिल्कुल किसी बॉडी बिल्डर की तरह, जो कि ऐसा फिजिक होना जुजुत्सु वर्ल्ड में रेयर बात थी। लेकिन वहीं तोजी की पर्सनैलिटी में उसका काम होना, उसका बोलने का स्टाइल और लड़ने का स्टाइल भी किसी भी कैरेक्टर से ज्यादा बैडएस लगता था। तोजी को जो पसंद करते हैं उसकी सिर्फ पावर से नहीं है, बल्कि है उसकी बैक स्टोरी से, जो एनिमे या मांगा में कभी कवर ही नहीं करी गई। लेकिन तोजी के पास्ट के बारे में हमें पता लगता है तोजी की एक फैन मेड वन शॉट मांगा में, जिसका नाम है हाइबरनेशन, जिसकी शुरुआत में ही तोजी को सब क्लैन वाले बुली कर रहे हैं और कह रहे हैं देख इधर, बता इधर क्या है। पर हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से तोजी को कर्स स्पिरिट बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। और कुछ टाइम बाद ही तोजी का दिल तो तब टूटता है जब तोजी अपनी माँ को पेड़ से लटक के जान देते हुए देखता है, जिसमें बस तोजी को ये याद है उसका फादर का रिएक्शन इसकी मॉम को देखने के बाद क्या था, जो कि था इसे हटाओ पेड़ से, ये पेड़ पे मेरा फ्लावर्स देखने का व्यू खराब कर रहे हैं। और फिर ऐसा नहीं है तोजी वहीं रुक गया, बल्कि किसी और की तरह तोजी अपनी सैनिक क्लैन में औरों के साथ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ट्रेनिंग करने लगा। बट गेस व्हाट, तोजी जब अपनी रो पावर से दूसरों को हरा देता था, तब उसके हायर अप्स को ये देख के चिढ़ मचती कि ये बिना कर्स एनर्जी का बच्चा कैसे दूसरों को मार सकता है। और फिर तोजी को वो एक इसी कीड़े की तरह ट्रीट करते थे और अपने लड़के के बारे में ब्रैग करते थे कि मेरा लड़का तो जुजुत्सु सोर्सर के साथ मिशन पे जाता है। तभी फिर वही बंदा तोजी को पनिश करने के लिए एक ऐसी जगह बंद कर देता है जिधर दुनिया भर की कर्स स्पिरिट मौजूद होती है। और फिर उसके बाद सब लोग हैरान तो जब हो गए जब इतने दिनों बाद भी तोजी उधर मरा नहीं। पर इस इंसिडेंट के बाद ही तोजी को उसके लिप्स पे वो स्कार मिलता है जो उसके साथ हमेशा रहने वाला था। और फिर सुबह शाम रोज तोजी को लोग बुली करते, अब्यूज करते और उसे फिजिकली हार्म करते, जिसमें तोजी ने कर्स स्पिरिट से लड़ते लड़ते ये तक कह दिया था कि मेरी माँ पक्का हेल गई होगी, पर एटलीस्ट वो इधर से फ्री हो गई। और अगर अब इन सब से तोजी को लड़ना है तो तोजी के लिए बस ये ऑप्शन था कि वो इन सब को एंड्योर करे और बस एंड्योर ही करे। जिसमें फाइनली तोजी की बॉडी इतने पेन सहने के बाद इतनी पावरफुल हो गई थी कि उसे अब मानो और कोई दर्द फील ही नहीं हो रहा था। जिसके बाद तोजी उन सभी कर्स स्पिरिट को मार देता है जो उसे रोज मारते रहते थे। फिर इसके बाद तोजी की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई थी कि तोजी अपने डैड से ये तक बोलता है कि अगर मैं अपनी मॉम की तरह पेड़ पे लटक भी गया तो मैं उससे भी मरूंगा नहीं। और घर से बाहर निकलने से पहले इस वन शॉट मांगा में तोजी जैन क्लैन को रियल हेल्थ दिखाने को बोलता है। अब वैसे तो ये वन शॉट फैनमेड थी, पर इसके कुछ इन्फो केके के बताए हुए थे और कुछ अपने हिसाब से इधर गैप फिल करके ये वन शॉट मांगा इन्होंने बनाई थी, जिसमें कई फैंस ने भी इसे अच्छा बताया और अप्रिशिएट करा। और कुछ ने तो तोजी के लिए एक अलग स्पिन ऑफ की डिमांड भी करी। पर फिर इसके बाद केके बताते हैं जब तोजी अपने क्लैन को छोड़ देता है तब वो एक अनस्टेबल स्टेट में था। और जब तुमने अपने पास्ट में ये सब देखा होता है तो उसके लिए दूसरों से कुछ भी एक्सपेक्ट करना भी खत्म हो जाता है। और फिर तोजी सोर्सरस को हेट और एंगर की नजर से देखने लग जाता है। जिसके बाद तोजी भी किसी और रियल कैरेक्टर्स की तरह अपनी छोटी छोटी खुशियों को कहीं न कहीं ढूंढता है। जैसे तोजी बाहर आने के बाद सोर्सरस को मार के पैसे कमाने लग गया, मजे से अपने फेवरेट फूड मीट और ओफाल खाने लग जाता है और गैम्बलिंग में अपने सारे पैसे लगाने लग गया और आराम से मजे से सोने लग जाता है। पर कोल्ड तोजी पिघल तो जब जाता है जब उसे मेगुमी की मॉम मिलती है। इसके बाद से तोजी गैम्बलिंग से लेकर सोर्सरस की कटाई तक सभी काम छोड़ के उस मेगुमी की मॉम के साथ ही रहता था। करता हूँ वो सब जो कपल लोग करते हैं। पर सैडली मेगुमी की मॉम मेगुमी के बर्थ के टाइम मर जाती है, जिसके बाद तोजी की हालत फिर बिगड़ गई और फिर वो वैसी स्टेट में चला गया जैसे वो मेगुमी की मॉम से मिलने से पहले था और वो वही काम करने लग गया जो वो पहले करता था। और आगे बस मेगुमी की सेफ्टी के लिए तोजी सुमुकी की मॉम से शादी करता है। पर तोजी सुमुकी की मॉम से इतना क्लोज नहीं था जितना कि वो मेगुमी की मॉम से था और तोजी को कोई ये बताने वाला भी नहीं था कि सब इमोशन को वो कैसे डील करे।
जिसके बाद तोजी सुमुकी के मोम को और मेगुमी को छोड़ के चला जाता है। अब तोजी के डिसीजन मुझे पता नहीं सही था या नहीं, पर इस डिसीजन के बाद से तोजी फिर से पूरा अकेला हो जाता है। इसके बाद टाइम वेसल एसोसिएशन वाले तोजी को 4 प्लाज्मा वेसल के लिए तोजी को हायर करते हैं, जिसमें तोजी से पूछा जाता है क्या तू भी गोजो और गैतो को नहीं मार सकता। तोजी चाहता तो इसे मना कर सकता था या गोजो की तरह फ्लेक्स करके कह देता ना मैं जीत जाऊंगा, पर तोजी को कहीं ना कहीं ये भी दिखाना था जिसे तुम सब सोर्सर्स वालों सर पे चढ़ा के रखे हो ना, मैं बताता हूँ तुम सब मेरे सामने क्या हो। जिसके बाद तोजी इसके रिप्लाई में बोलता है इसके बाद हमेशा की तरह पूरी प्लानिंग करके तोजी जाता है गोजो के पास और उसे उसके 6 आई और लिमिटलेस को ब्रेक करके मार देता है और गैतो और रिको को भी उधर मार देता है, जिसमें गैतो को मारते वक्त मेगुमी का नाम भी भूल जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि तोजी मेगुमी के साथ ज्यादा रहा ही नहीं था और इस पे तोजी कोई ज्यादा प्राउड भी नहीं करता। और फिर उसके बाद गोजो के प्लॉट आर्मर की वजह से गोजो के पास रिवर्स का टेक्निक और पर्पल जैसी पावर आ जाती है, जिसमें तोजी थोड़ा शौक होता है और फिर से फाइट में डैमेज भी होता है। पर फिर छोटी स्माइल करके तोजी गोजो पर अटैक करता है, पर आखिर में तोजी गोजो के हाथों मारा जाता है। और फिर आखिर में ऐसा भी नहीं है तोजी मरते हुए कोई रोने लग गया हो या बस कोई अफसोस करने लग गया हो, बल्कि तोजी को पहले से ही पता था कि उसका एंड भी उसकी मॉम की तरह कुछ खास नहीं होने वाला। और उसके मरते टाइम तोजी को याद आती है उसकी फर्स्ट वाइफ और उसका लड़का मेगुमी, जिसे वो जेनिन के हवाले करने वाला था, क्योंकि तोजी को पता था जेनिन वाले पावर के पीछे होते हैं जो मेगुमी के पास है। पर एज अ फादर तोजी के लिए ये मुश्किल था कि मेगुमी को वो वहीं छोड़ दे जिस नर्क से वो आया था और जिसे वो सबसे हेट करता था। और आखिरी स्माइल करके तोजी गोजो को मेगुमी के बारे में बताता है और बोलता है इस इन्फॉर्मेशन के साथ कर ले जो तू कर सकता है। 俺のガキが全員家に売られる。好きにしろ。 और फिर आखिर में होता है तोजी का फिर से कम बैक शिबुया आर्क में। इसी तरह एक ओगानी नाम की बुढ़िया अपने ग्रैंडसन में तोजी की सोल को बुलाती है, क्योंकि उसके बाद वो किसी और सोल की तरह ही उसे कंट्रोल करती और उसे पपेट की तरह यूज करती। पर हुआ क्या, तोजी ने आता किसी के काबू में। तोजी ने आते साथ सामने वाले सोल्सर में रैप्टे मारे और फिर उसके बाद तोजी उसी बुढ़िया को जान से मार देता है। और फिर सभी सोर्सर्स की ओर फाड़ दी जब तोजी ने ड्रैगन को मारा, जिसमें अनजाने में ही सही तोजी अपने लड़के मेगुमी के साथ लड़ता है और उसकी स्टैंड ऑब्जर्व कर पाता है। उसे सबसे ज्यादा खुशी तो जब होती है जब उसके लड़के ने आज भी उसके नाम के पीछे कुशिगुरु लगाया होता है और अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी रहा होता है। तो इसलिए बिना बताए तोजी बिना अपने इमोशन रिवील करे अपने आप को फिर से मार देता है। 全員じゃねえのか。よかったな。 और एक हैप्पी फेयरवेल के साथ उधर से चला जाता है। अब इस पॉइंट पे भी मुझे जेजे के मांगा पे गुस्सा आता है। एटलीस्ट तोजी को इधर और ड्रामेटाइज तो करते, पूरा ना सही चलो तोजी और मेगुमी में एक अच्छे से स्मॉल टॉक तो दिखाते, पर फिर भी मापा के एनिमेटर्स ने इस सीन को इतना वेल डेवलप करा है जिसे मानो तोजी का ना दिखाते हुए भी इमोशन भी इधर दिख गए हो। और मांगा या एनिमे में तोजी की स्टोरी दिखाई गई हो या ना दिखाई गई हो, मुझे और तुम्हें तो पता ही है इस कोल्ड और इस स्माइल के पीछे एक अकेला सैड बच्चा छुपा हुआ है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना।